शाहिद आफरीदी, जिन्हें दुनिया लाला या बूम बूम के नाम से जानती है, आज भी उनका नाम सुन के बॉलर्स डरते हैं। इसकी क्या वजह है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि आफरीदी भाई की शक्ल देखकर बॉलर्स डरते थे। कुछ ऐसी नॉक्स होंगी उनके कैरियर में जिनकी वजह से वो एक खतरनाक बैटर के नाम से फेमस हुए। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ नॉक्स की बात करेंगे जिन्होंने लाला को एक खतरनाक बैटर बना दिया। टॉप 5 नॉक्स ऑफ शाहिद आफरीदी इन हिज कैरियर। तो फिर देरी किस बात की, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने या बहुत ज्यादा ऑफेंड करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि गूगल मेले के लिए बनाई गई है। इसीलिए कृपया करके इसको दिल पर मत लीजिएगा। शुक्रिया। नंबर 5, 45 बॉल सेंचुरी वर्सेस इंडिया। जिस बंदे की लिस्ट ही ऐसी स्टार्ट होती है, सोचो आगे कैसी कैसी नॉक्स होंगे। 2005 कानपुर का मैदान, 5th ओडीआई। इंडिया ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए 250 रन का टारगेट दिया, लेकिन शाहिद आफरीदी को वो 450 रन का टारगेट लगा, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने फिर T10 खेलना शुरू कर दिया और इंडियन बॉलर्स को गंदा कपड़ा समझ के धोया और सिर्फ 45 गेंदों में ही सेंचुरी लगा डाली। हाँ, उसके बाद शाहिद भाई आउट हो गए अगली ही बॉल पर उससे पहले इंडिया को आउट कर दिया। 250 रन का ये टारगेट शाहिद भाई की इस नॉक की वजह से पाकिस्तान ने सिर्फ 42 ओवर्स में चेस कर लिया, जो कि पाकिस्तान के बाकी बैटर्स की रिवायती टुक टुक की वजह से यहाँ तक पहुंचा, वरना 30 ओवर्स में ही चेस हो जाना था। खैर, उस दिन भी शाहिद भाई ने अपना लोहा मनवाया और मजे की बात पता क्या है, 6 ओडीआई की ये सीरीज पाकिस्तान ने 4-2 से जीती थी इंडिया से। नंबर 4, 141 ऑफ 191 बॉल्स वर्सेस इंडिया। फर्स्ट टेस्ट चेन्नई 1999। आप सोचोगे जन तो पागल हो गया है, 141 रन तो बनाए हैं टेस्ट में, कोई खास बात थोड़ी ना है भाई। ये तो देखो 191 बॉल्स पे बनाए हैं। कभी शाहिद आफरीदी में इतना पेशेंस देखा है? कभी उनको इतना पेशेंस के साथ स्लो खेलते देखा है? मैं तो सोच रहा हूँ शाहिद भाई अंदर से फूट रहे होंगे कि क्या करूं भाई, छक्का मारूं, लेकिन फिर उन्हें पेशेंस रख के रोकना ही पड़ता होगा। बड़ी मुश्किल से इस बंदे ने पेशेंस दिखाया होगा। ऊपर से नॉक भी कोई आम नहीं है, इंडिया के खिलाफ 141 रन की नॉक, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान प्रेशर में था, क्योंकि लीड इंडिया के पास थे। फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 18 की लीड ले रखी थी, वहां से ऐसा परफॉर्म करना, खैर प्रेशर में परफॉर्म करना तो इसके लिए बच्चों का खेल है। नंबर 3, 54 रन ऑफ 40 बॉल्स वर्सेस श्रीलंका 2009 वर्ल्ड कप फाइनल। ये 40 गेंदों में 54 रही, 40 गेंदों में 154 रन थे, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम पे बड़े बड़े बैटर्स की कहां पे टांग जाती हैं। आफरीदी भाई को खाक फर्क नहीं पड़ा और ऐसी नॉक खेली कि पाकिस्तान को जीत के करीब ले गए, बल्कि जितवा ही दिया, क्योंकि आखिरी शॉट उनके बैट नहीं उनके पैड से आई थी। पर जितवाने के बाद उनकी आइकॉनिक सेलिब्रेशन और वो कमाल की नॉक, भाई साहब। नंबर 2, 34 वर्सेस इंडिया, एशिया कप 2014 का मैच। भाई ये मैच इतना फेमस है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इंडिया ने पाकिस्तान को 240 रन का टारगेट दिया, पर पाकिस्तान उस पर भी मैच फंसवा बैठी। एंड तक बात चली गई जब 5 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और अपने लाला क्रीज पर थे। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि भाई जब तक लाला क्रीज पर हैं टेंशन नहीं है, पर मसला था कि लाला बैटिंग एंड पे नहीं थे। जैसे कैसे जुनैद खान ने सिंगल लेके लाला को स्ट्राइक दी और फिर लाला ने अश्विन को जो 2 छक्के लगाए हैं ना, लंबे लंबे। अश्विन आज भी रातों को सोता होगा ना, तो उसे ये 2 छक्के याद आते होंगे और वो रोता होगा। भाई इतने प्रेशर में 2 छक्के मार देना 100 छक्कों के बराबर है। उसके बाद वो कमाल की सेलिब्रेशन लाला की और हर पाकिस्तानी हैरान और हर इंडियन परेशान। नंबर 1 भाई आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, 37 बॉल सेंचुरी वर्सेस श्रीलंका। ये नॉक नंबर 1 पर ना हो और किसी और नंबर पर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1996 नैरोबी का मैदान, श्रीलंका नाम की ओपोजिशन। उस वक्त अपने लाला को कोई नहीं जानता था और उनके टैलेंट को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन लाला को पता था अगर अपना लोहा मनवाना है तो यही चांस है। और लोहा मनवाने का तरीका भी एक है, छोड़ दो। इस काम के लिए लाला ने बलि का बकरा श्रीलंकन टीम को बनाया और फिर क्या, उन्हें इतना धोया जैसे यहाँ पानी की बारिश होती है ना। लाला ने उस मैच में छक्कों की बारिश कर दी और सिर्फ 37 बॉल्स पर ही सेंचुरी लगा दी। आजकल के बैटर्स के लिए नॉर्मल है 35 गेंदों 40-45 गेंदों में सेंचुरी लगाना, उस वक्त ये नॉर्मल नहीं हुआ करता था। बल्लेबाजों के लिए 70 गेंदों में सेंचुरी लगाना भी नॉर्मल नहीं हुआ करता था, सिवाय अपने लाला के, उनके लिए नॉर्मल था।
और मजे की बात यह है कि ये बैट भी सचिन तेंदुलकर का था, जो उन्होंने वकार यूनिस को दिया था, और वकार यूनिस साहब ने अपने लाला को दिया, और फिर लाला ने इस बैट से फोड़ डाला श्रीलंका को। श्रीलंका वालों ने सोचा होगा कि कहीं लाला स्प्रिंग तो नहीं लगाया बैट में, लेकिन श्रीलंका वालों, ये स्प्रिंग नहीं, लाला की पावर थी। उस वक्त से भाई लाला अपने फेमस हुए, और वो रिकॉर्ड भी 18 साल तक लाला के पास ही रहा, कोई नहीं तोड़ पाया, इवन लाला खुद भी नहीं तोड़ पाए। फिर जाके कोरी एंडरसन ने कोई 36 गेंदों में सेंचुरी लगा के ये रिकॉर्ड तोड़ा। खैर, लाला की ऐसी कमाल की नॉक्स और भी भरी पड़ी हैं उनके कैरियर में। अगर मैं वीडियोस बनाऊं तो 3-4 और वीडियोस बन जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि मैं लाला के नॉक्स पे और भी वीडियोस बनाऊं? तो कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।